हेलो फ्रेंड्स, आप मेरे पास ये जो फैब्रिक देख रहे हैं काफ़ी टाइम से मेरे पास रखा था और मैंने सोचा था कि इसका मैं कुछ सिंपल सा बनाऊंगी क्योंकि एकदम प्लेन फैब्रिक है। तो मेरे को काफ़ी टाइम से कुछ ऐसा सिंपल सा पहनने का मन कर रहा था, थोड़ा इंडियन टच में। तो ऐसे बेसिकली मेरे दिमाग में थोड़ी हल्के फुल्के डिज़ाइन थी और मैं सोच रही हूँ कि मेरा क्या है कि मैं सोच रही हूँ कि थोड़ा अम्ब्रेला गाउन टाइप में फुल वन पीस बनाऊँ ऐसा करके कुछ। तो मैंने सबसे पहले हम अस्तर पे करेंगे जो भी हमको करना है। तो अस्तर को मैंने 4 फोल्ड किया है, 4 लेयर कर ली अस्तर की। और इसका जो हम लगभग 14 इंच, मुझे योक लंबा कम ही पसंद है, मैं ज़्यादातर योक छोटा ही करना पसंद करती हूँ जो अपर पार्ट होता है। तो लगभग 14 इंच पे मैंने निशान लगा के अपर पार्ट को अलग कर लिया कट करके। और अब हम अपर पार्ट पे मार्किंग करेंगे। सबसे तो मार्किंग करने के लिए सबसे पहले मैं शोल्डर का निशान लगाऊंगी। तो हाफ शोल्डर का जो भी मेजरमेंट है उसका हाफ करेंगे। तो मैं यहाँ 6.5 ले रही हूँ। 6.5 पे शोल्डर का निशान लगा के 6.5 आर्म होल का निशान लगाएंगे। और चेस्ट का हम 1/4 हिस्सा लेंगे, मतलब जो भी चेस्ट का मेजरमेंट है उसमें 4 का डिवाइडेशन करके +2 इंच करेंगे मार्जिन का। तो चेस्ट का मेजरमेंट लगाने के लिए वेस्ट का भी सेम। कमर का निशान लगाने के लिए हम कमर के मेजरमेंट का चौथा हिस्सा +2 इंच लेके निशान लगा देंगे। और शेप देने के लिए 1 इंच ऊपर की तरफ निशान लगा देंगे। जो बाहर का आर्म होल है उसके लिए 1 इंच बाहर की तरफ निशान लगाते हुए बैक आर्म होल ड्रॉ करेंगे। और अंदर की तरफ ½ इंच निशान लगा के फ्रंट आर्म होल को ड्रॉ कर लेंगे। नेक के लिए मैं 3 इंच लूँगी। और जो नेक की डेप्थ है, जितना भी इंच आपको गहरा चाहिए फ्रंट और बैक, उस पर आप निशान लगा लेंगे। और जो भी शेप चाहिए आपको वो शेप ड्रॉ कर लेनी है। मैं यहाँ राउंड शेप ड्रॉ कर रही हूँ। लगभग 1 इंच शोल्डर ड्रॉप करके हम जो अपर पार्ट है उसको कट कर लेंगे। अच्छा, कटिंग के टाइम जो बात हमको ध्यान रखनी होती है वो ये होती है कि जो फ्रंट आर्म होल है हम बाद में कट करते हैं, क्योंकि दोनों फ्रंट और बैक दोनों एक साथ कटिंग हो रहा है। तो पहले बैक आर्म होल कट कर लेते हैं। और जो कम गहरी नेक है ना, जो कम डेप्थ का है, वो नेक कट कर लेंगे। अब दोनों पार्ट को अलग करके फ्रंट जो आर्म होल है उसको कट कर लेंगे। और अगर मेरी बैक नेक डेप्थ है तो बैक की नेक को अलग से कट कर लेंगे, थोड़ा मतलब डेप्थ में कट कर लेंगे। ये बिगनर्स के लिए ये नॉलेज, वैसे जिनको सिलाई आती है उनको नॉर्मली पता होता है, पर जो बिगनर्स है, मैं नॉर्मली वीडियो बिगनर्स के लिए बनाती हूँ, तो जो बिगनर्स है उनके लिए जानना ज़रूरी है। और अभी हमारा फ्रंट एंड बैक अपर पार्ट जो अस्तर वाला फैब्रिक है वो कट के रेडी है। अब इसको हमको मेन फैब्रिक कट करना है। तो नॉर्मली हम क्या करते हैं, अस्तर को मेन फैब्रिक से पिनअप करते हैं, या तो सिलाई करते हैं या पिनअप कर देते हैं। बट ये फैब्रिक थोड़ा सा स्लिप वाला फैब्रिक है तो इधर उधर हो ही जाता है। तो इसके लिए सिंपल से ट्रिक है कि आप जो अस्तर वाला कपड़ा जो आपने कट कर लिया अपर पार्ट, उसकी किनारे किनारे पे आपको फेविकॉल के डॉट डॉट करके निशान, मतलब डॉट डॉट करके फेविकॉल लगा देना है। अब जो ये अस्तर वाला कपड़ा है आपको इसको मेन फैब्रिक पे चिपका देना है। ऐसे फ्रंट एंड बैक को चिपका देंगे और अब आप इसको कट कर लोगे। आपको मैं एक बात बताऊँ, आप इस तरीके से अगर अस्तर के गारमेंट बनाओगे तो इससे मेन फैब्रिक हमारा बहुत कम वेस्ट होता है। हम अपने अकॉर्डिंग जैसे भी हम पहले उसको एडजस्ट कर लेते हैं, इससे हमारा मेन फैब्रिक कम वेस्ट होता है। तो ये बहुत सिंपल ट्रिक है और अस्तर भी इधर उधर नहीं होता। अब हमारा अपर पार्ट मेन फैब्रिक और अस्तर के साथ कट कर तैयार है। अभी नेक्स्ट हमारा जो काम है, जो अपर पार्ट है उसकी नेक बनाना। तो आप चाहे तो इसमें पाइपिंग लगा सकते हैं, मैं यहाँ पट्टी लगाऊंगी। तो पट्टी लगाने के लिए सिंपल मेथड है कि जो अस्तर वाला फैब्रिक मैं यहाँ यूज़ कर रही हूँ, आप कोई भी मैचिंग फैब्रिक या कुछ भी यूज़ कर सकते हैं जो आपके पास बचा हुआ हो। मेन फैब्रिक को भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो आप जो नेक है उसको उसके ऊपर आपको ट्रेस करना है और लगभग 1 इंच की आपको दूसरी लाइन ड्रॉ करके आपको ये पट्टी कट कर लेनी है। अभी पट्टी लगाने का सिंपल मेथड है, सबसे पहले जो हमारा अपर पार्ट है उसकी जो फ्रंट साइड है, जो मेन साइड है और ऊपर वाली साइड है, उसके ऊपर आपको पट्टी को स्टिच कर देना है। 1 बूट की सिलाई लगानी है और फिर पट्टी को आपको अंदर की तरफ कर लेना है। और फिर इसको अच्छे से सेट करने के लिए आपको एक और सिलाई आपको इसको किनारे किनारे पे लगा देनी है। इसको फोल्ड करके आपको एक टॉप स्टिच लगा देनी है। अगर आप चाहो तो इसको रहने भी दे सकते हैं, मतलब आप इसको नहीं लगाएंगे तो भी चलेगा और लगाओगे तो भी ठीक रहेगा, दोनों आपकी चॉइस है। अब अंदर की तरफ जो पट्टी है उसको अंदर से फोल्ड करते हुए आपको तुरपाई कर देनी। तुरपाई करते समय आपको ध्यान रखना है कि आपको तुरपाई छोटी छोटी करनी है, कि वो सिर्फ आपको अस्तर में लेनी है, वो मेन फैब्रिक पे नहीं लेनी, आपको बाहर की तरफ तुरपाई ना दिखे। और आप वीडियो में देख सकते हैं कि जैसे नेक पे मैंने तुरपाई की है वो ऊपर की तरफ बिल्कुल नहीं दिख रही है। अभी हम फ्रंट और बैक की पट्टी लगा के नेक कंप्लीट कर दिया। अब नेक्स्ट हमारा है कि हम इनके शोल्डर को जॉइंट कर देंगे। अब हम स्लीव्स कट करेंगे। तो स्लीव्स में सिंगल सिंगल कट कर रही हूँ क्योंकि मेरे पास टुकड़े टुकड़े पीस बच गए। आपको एक साथ भी आप कट कर सकते हैं, बस सेम मेथड होगा। फैब्रिक की सिर्फ 4 लेयर होगी, ज़्यादा कुछ खास नहीं। मेरे पास 2 लेयर है। अब मैंने 3 इंच डाउन किया है ओपन साइड से और स्लीव्स की शेप ड्रॉ करके इसको कट कर देंगे। स्लीव्स की लेंथ मुझे थोड़ी ज़्यादा चाहिए थी, तो लगभग मैंने 26 इंच के लगभग लेंथ लिए। एकदम जो आगे
आगे जाके थोड़ा चुन्नट सी बन जाती है, मतलब जो चूड़ीदार स्लीव्स होती है वो मैंने बनाने की यहाँ कोशिश की है। तो वो स्लीव्स बना ली। अब जो वी शेप है उसको मैं सेंटर में रखूँगी। अच्छा, फ्रंट साइड को वी शेप से थोड़ा आपको डीप कट कर देना है, थोड़ा गहरा कट करना है स्लीव्स को। और अभी आपको वी शेप को शोल्डर के सेंटर से अटैच करना है और दोनों साइड आपको स्लीव्स को अटैच कर देना है, स्टिच कर देना है। और ऐसे ही दोनों स्लीव्स को आपको लगाना है। और फिर जो स्लीव्स का नीचे वाला पार्ट है, मतलब स्लीव्स का बॉटम है, उसको भी छोटा मतलब लगभग आधा इंच फोल्ड करके आपको स्टिच लगा देनी है, एक टॉप स्टिच लगा देनी। अब हम इसका लोअर पार्ट बनाएंगे। तो लोअर पार्ट का मैंने सोचा था कि इसको अब मुझे फुल लेंथ चाहिए, तो या तो मैं इसका अम्ब्रेला बना सकती हूँ या कली वाला बना सकती हूँ। तो पहले मैंने कली का ही सोचा था, बट बीच बीच में से कली कटेगी तो इसका फैब्रिक बहुत ज़्यादा फ्रे हो रहा था। तो मेरे को लगा कि एक ही कट बेस्ट है, तो अम्ब्रेला कट करने का मैंने इसको सोचा। तो अम्ब्रेला कट करने के लिए आपने वीडियो में देखा इस तरीके से। पहले तो सबसे पहले मैंने फैब्रिक को डबल फोल्ड कर दिया। अब फैब्रिक की एक किनारी, वीडियो में देख रहे हो आप, उस तरीके से एक किनारी को उठा के ट्रायंगल आपको इसको बिछा देना है। अब आपको सबसे पहले कमर का निशान लगाना है। तो जो आपका अपर पार्ट है, सिंपल सा है ट्रिक इसकी, कि जो अपर पार्ट है उसको आपको फोल्ड करना है, मतलब इस सिंगल पार्ट को फोल्ड करके, और आपको इसके ऊपर कमर की साइड से आपको निशान लगा देना है। निशान लगाने के बाद जो कमर का निशान है वहाँ से आपको लेंथ लेनी है। तो आपकी जितनी लेंथ है, मैं फुल लेंथ ले रही हूँ, तो फुल लेंथ लगा देनी है। फुल लेंथ पे चारों मतलब पूरे राउंड सर्कल में आपको निशान लगाना है, सेम जो मेजरमेंट है उससे, और राउंड सर्कल कट कर देना है। कट करने के बाद आप देख रहे हैं कि जो आपका अम्ब्रेला वाला ऊपर वाला पार्ट है उसमें फैब्रिक थोड़ा कम पड़ गया है, नॉर्मली ऐसा होता ही है। तो आपको जो नीचे वाला एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको पलटते हुए उसके ऊपर लगाना है, स्टिच कर देना है, राउंड शेप कट कर देनी है। इसके बाद अस्तर भी आपको सेम अम्ब्रेला में ही कट कर लेना है। जैसे आपने अपर पार्ट कट किया है ऐसे ही अस्तर का फैब्रिक भी आपका कट हो जाएगा। अब आपको दोनों अस्तर और अम्ब्रेला जो मेन फैब्रिक है उन दोनों को अम्ब्रेला वाले को जॉइंट कर लेना है, और अपर पार्ट से इसको नीचे कमर से जॉइंट कर देना है। साइड में आपको फिटिंग देनी है। अब बस ऑलमोस्ट हमारा गारमेंट रेडी है। अभी लास्ट में मुझे बहुत सारी टसल्स लगानी, क्योंकि मेरा गारमेंट पूरा सिंपल सा है। मुझे ऐसा ही चाहिए था कि स्लीव्स में बहुत सारी चुन्नट हो और पीछे बहुत सारी लटकन हो। तो अब मैं लटकन बनाऊंगी। इसके लिए मैंने छोटे छोटे मतलब 2x2 और 1x1 का फैब्रिक के छोटे छोटे पीस लिए हैं, उनको ट्रायंगली फोल्ड करते हुए वीडियो में देख रहे हैं आप, इस तरीके से फोल्ड किया है। अभी डोरी को इसके सेंटर में लगाएंगे, फोल्ड करेंगे और स्टिच कर देंगे। जैसे इसको पलटेंगे तो ऐसे हमारी टसल्स बन जाएगी, और इसी तरीके से मैं बहुत सारी टसल्स बना लूँगी। सो गाइस, फाइनली जैसा डिज़ाइन मुझे बनाना था वैसा डिज़ाइन ही ऑलमोस्ट बना है। आपको ये डिज़ाइन कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना, और आप भी ये डिज़ाइन ट्राई ज़रूर करना, क्योंकि बहुत सिंपल है और बहुत क्लासी और डिसेंट सा लगता है एकदम।